वेलकम बैक टू चैनल जर्नी विद विवेक बंसल। अब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक वैकेंसी आई है नाबार्ड में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और पता नहीं यार, इस वैकेंसी के लिए ऐसा सुनने में आता था बहुत जने वेट कर रहे हैं। आई डोंट नो ऐसा क्या है डिपार्टमेंट में, एकदम मतलब टॉप रेटेड जॉब सुनी जाती है इसमें। तो आप डिस्कस करते हैं। और इसमें ना काफ़ी एरियाज़ ओपन है तो थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाएगा। और अब एप्लीकेशन फ़ीस भी थोड़ी ठीक है। चलो आप डिस्कस करते हैं। और इसके फॉर्म ओपन हुआ है 8 नवंबर, जो कि कल से, और 30 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है। और इसमें बताया कि आपका फ़ेज़ 1 आपका होएगा 20 दिसंबर को, और फ़ेज़ 2 होएगा आपका 25 जनवरी को, और फिर आपका फ़ेज़ 3 साइकोमेट्रिक टेस्ट। इसकी डेट अभी इन्होंने बताया नहीं, वो तो बाद में पता चल जाएगा। टोटल वैकेंसी अगर हम देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अगर मैं सीएस को भी इंक्लूड कर लूँ तो टोटल नंबर मेरे पास 59 के अप्रोक्स निकल के आता है। और अगर मैं सीएस को एक्सक्लूड कर दूँ तो 57। और ऐसे आप देख सकते हैं अनरिजर्व्ड के लिए अगर सीएस को एक्सक्लूड कर दूँ तो 24। तो एक अच्छा नंबर है। अब इसके अंदर हम बाइफिकेशन देखते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने सीए को वैसे ऊपर सब जगह इंक्लूड किया और अलग से भी सीए की लिखा लिया है, बट ये सारे के सारे ग्रेड ए में ही फॉल करते हैं। तो अभी हम देखते हैं, पहला हमारा था जनरल, जिसमें ज़्यादा वैकेंसी थी 20 के अप्रोक्स रिजर्व में। तो बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये देखो ऑब्लिक लगा रखा है, इंस्टीट्यूट फ्रॉम 60% मार्क्स चाहिए, और स्पेशल कैटेगरी के लिए 55%, जो कि सब में होता है। और पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, MBA, PGDM। फिर इसके लिए मार्क्स क्या रखे हैं इन्होंने, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 55% रखा है, और ग्रेजुएशन के लिए 60%। और फिर इन्होंने OCA, CMA, CS, ICW और PhD। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए इन्होंने अलग से रख दिया। बट एक चीज़ देखोगे ना, ऊपर इन्होंने क्वालिफिकेशन की बात करी है, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट में स्पेशलिस्ट इन्होंने नीचे लिखा है कि ओनर बिफोर की आपकी मेंबरशिप भी आ जानी चाहिए। तो इन दोनों में थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो एक बार इसको प्लीज़ केयरफुली टैकल करना। फिर इन्होंने CS का बता रखा है, और वही मेंबरशिप वाली बात की है। और इन्होंने फिर फाइनेंस में बता रखा है, आपकी BBA हो सकती है, BMS हो सकती है, और 2 इयर्स PG डिप्लोमा इन फाइनेंस हो सकता है, फुल टाइम MBA फाइनेंस हो सकती है। तो इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 55% का क्राइटेरिया ही रखा है, अगर हम इन शॉर्ट बोलें। और यहाँ भी इन्होंने बोल दिया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। नीचे ना एक जगह नोट दिया हुआ है कि आप किसी भी, मतलब आपको लग रहा है ना कि भाई 3 जगह है तो मैं 3 एप्लीकेशन भर दूँगा, तो नीचे आई थिंक मैंने एक जगह रीड किया था, तो उसमें ये था कि आप एक टाइम पे एक ही एप्लीकेशन फिल कर पाओगे। तो उसका प्लीज़ केयरफुली ध्यान रखना। अब इन्होंने बताया कि आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है, ट्रेजरी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, हैंडलिंग ऑफ रेगुलेटरीज, ये काइंड ऑफ वही हो गया ना फिर बैंक का। तो इनके सारे ये हो। एज इन्होंने बोला है कि 21 to 30 ईयर्स होनी चाहिए। और तो इसको भी देख लेना, रिलैक्सेशन है अगर आप स्पेशल कैटेगरी में फॉल करते हैं। इन्होंने फिर यह सिलेबस की बात की गई है आपकी, कि आपके लिए क्या क्या सिलेबस होगा। फिर इन्होंने मार्क्स की बात की है। फिर इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब लास्ट नंबर पे देखने को मिलेगा आपको। सेकंड पे थोड़े से कम हो जाएंगे सेंटर, सेकंड पे थोड़े लिमिटेड हो गए, क्योंकि सेकंड में बच्चे भी लिमिटेड हो जाएंगे। और अभी आ गई एप्लीकेशन फ़ी की बात। एप्लीकेशन फ़ी पे इन्होंने बोला है कि SC ST PWD के लिए ऊपर बता दिया इन्होंने, और फॉर अदर्स के लिए 700, और इंटीमेशन चार्ज 150, 850 लगा दिया। 850 के बाद इन्होंने बोला एक्सक्लूसिव ऑफ GST, आई थिंक 18% का GST लगता है, और जो आप कार्ड से पेमेंट करेंगे तो उस कार्ड के चार्जेस, तो इसको देख लेना। और पे स्केल में आगे इन्होंने बोला आपकी पे स्केल क्या होगी, एट प्रेजेंटली मंथली ग्रॉस अर्निंग्स कितने आपके अप्रोक्सली 1 लाख रुपीज़। और इसके बाद आपको पर्क्स भी बता रखे हैं कि बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आ गए ये ई पॉइंट का है। जैसे ना अगर आप नाबार्ड के पोर्टल पर जाएंगे तो बहुत जगह आपको कॉन्टैक्ट वाली वैकेंसीज देखने को मिलेगी, बट ये वैकेंसीज कॉन्टैक्ट वाली नहीं है। प्रोबेशन पीरियड हर एक गवर्नमेंट जॉब में मिलेगा, ये नहीं कि इसमें ही आया है। तो 2 साल का लिखा है प्रोबेशन पीरियड, और ये मैक्सिमम 1 पीरियड तक ही एक्सटेंड हो पाएगा 1 ईयर के लिए। और आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। तो गवर्नमेंट जॉब का पोस्टिंग का थोड़ा सा सीन रहता है, बाकी सब फर्स्ट क्लास चलता है। प्रेशर भी इतना नहीं है प्राइवेट जितना, अगर आपने प्राइवेट में काम कर रखा है। तो ये आपकी फॉर्म की डेट आ गई। ओके गाइस, गुड लक।